सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं आपके सामने स्क्वायर रूट, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। दोस्तों, स्क्वायर रूट का आज हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए स्क्वायर रूट में आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं यहाँ आपके सामने करूँगा। बिना पेन चलाए हुए हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको मैं हल करूँगा। वही तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो कैसे बिना पेन चलाए हुए आपको अपने सही उत्तर तक पहुंचना है। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ लिखा है 1444। तो 1444 से कौन सी संख्या का वर्ग होता है, यानी 1444 का हमें स्क्वायर रूट पता करना है। तो हम कह सकते हैं कि 1444 ये कौन सी संख्या का वर्ग है, तो ये होता है 38 का। किसका होता है? 38 का, 38 का। आज ये हमारे सामने लिखा है 2209। तो 2209 किसका होता है? ये होता है 47 का। उसके आगे हमारे सामने लिखा है 4096, ये होता है 64 का। उसके आगे हमारे सामने लिखा है 5329, ये होता है 73 का। उसके बाद हमारे सामने लिखा है 7569। तो 7569 ये किसका होता है? ये होता है 87 का। उसके बाद हमारे सामने लिखा है 9604, ये होता है 98 का। अब दोस्तों, आप देख रहे हो मैं बिना पेन चलाए हुए यहाँ संख्या लिख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ 98 तक ही लिखा है, क्योंकि 100 तक की संख्याएं मुझे याद भी हैं और तरीका तो अनंत जो संख्याएं हैं उनका भी है वर्गमूल निकालने का। लेकिन आपको तो 100 तक की जो संख्या उनके वर्ग याद नहीं है, तो आप कैसे हल करोगे? तो वही तरीका मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि बिना पेन चलाए हुए आप कैसे हल करोगे। अब जैसे मेरे सामने यहाँ है 116 64, ये किसका होगा? ये 108 का होगा। आज ये मेरे सामने लिखा है 219 04, ये किसका है? ये 148 का है। उसके बाद मेरे सामने लिखा है 47 089, ये किसका है? ये 217 का है। अब आप देख रहे हो, मैं जैसे नंबर को देख रहा हूं उसका उत्तर मेरे माइंड में आ रहा है, तो यही आपके साथ होना चाहिए। आगे मेरे सामने लिखा है 54 289। तो 54 289 किसका होता है? 233 का होता है। उसके बाद लिखा है 25 80 64, यानी 258 064 लिखा है। ये किसका होगा? तो ये होगा दोस्तों 508 का। उसके बाद हमारे सामने लिखा है 978 121। तो 978 121 है, ये किसका होगा? ये होगा 989 का। अब आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने यहाँ अलग अलग संख्या ली है, अलग अलग यहाँ नंबर लिए हैं, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूज ना हो। इनमें गैप भी है पूरा, संख्या हजारों में भी ली है, संख्या लाखों में भी है। आगे देखो, आज ये हमारे सामने यहाँ पे लिखा है 10 32 256। तो 10 32 256 किसका होता है दोस्तों? ये होता है 1016 का। किसका है? 1016 का है। उसके बाद हमारे सामने लिखा है 25 95 321। तो 25 95 321 किसका होता है? ये होता है 1611 का। अब हमारा असली जो खेल है वो शुरू करूंगा मैं। तो देखिए, हमारे सामने पहले जो लिखा है वो लिखा है 1444। अब मैं 1444 को देखते ही कैसे पता कर रहा हूं, तो इसका तरीका बता रहा हूं। दोस्तों, हमारे सामने 1 से लेके 100 तक की जो वर्ग संख्याएं हैं, यानी 1 से लेके 100 तक हमारे पास जो नंबर होते हैं, उनके जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे सामने 4 कंडीशन ऐसी आती हैं कि लास्ट के 2 डिजिट हमेशा सेम होते हैं। जैसे मैं 1 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास आएगा 01। मैं 49 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास आएगा 2401। मैं 51 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास आएगा 2601। और मैं 99 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास आएगा 9801। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि 1 से लेके 100 तक 4 कंडीशन ऐसी होती हैं कि लास्ट के 2 डिजिट हमेशा सेम आते हैं। यह बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी। अब 2 का जो वर्ग करेंगे वो 04 होता है। 48 का वर्ग करेंगे उसमें भी लास्ट में 04 आएगा, 2 डिजिट। 52 का वर्ग करेंगे उसमें भी लास्ट के 2 डिजिट है वो 04 आएंगे। और हम 98 का वर्ग करेंगे उसमें भी लास्ट के 2 डिजिट है वो 04 आएंगे।
फिर 3 वाला जो चलेगा वो कैसे चलेगा, 3 47 53 97, 4 वाला चलेगा 4 46 54 और 96, 5 वाला 5 45 55 और 95, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। अब असली खेल में आपको क्या समझा रहा हूं वो देखिए। ये 14 जो आपके सामने लिखा है, इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है, वो होती है 9। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो आपको यहां क्या करना है, सबसे पहले 3 लिख लेना। मतलब आपके माइंड में आ गया 14 को देखती, इससे छोटी वर्ग संख्या क्या है 9, तो आपको पता चला ये किसका होता है, 3 का। लास्ट में 44 कब आता है, तो या तो 12 के वर्ग में आएगा, या तो 38 के वर्ग में आएगा, या तो 62 के वर्ग में आएगा, या तो 88 के वर्ग में आएगा। अब आपको पता है जब पहले यहां 3 लिखा हुआ है तो 3 वाली सीरीज में हमारी एक ही संख्या होती है, कौन सी होती है, 38, तो आगे मैंने 8 लगा दिया। समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहां आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल इसको समझ लीजिए। यहां लिखा 2209, तो 22 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है, 16, किसका होता है, 4 का। लास्ट में 09 कब आता है, या तो 3 में आएगा या तो 47 में आएगा। तो जब यहां 4 लिखा हुआ है तो 4 वाली लाइन में क्या आता है हमारा, 47, तो हमने इसके आगे 7 और लगा दिया। अब देखो जैसे मैंने इस संख्या को देखा 4096, मेरे माइंड में आएगा पहले तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि 40 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है, 36। 36 किसका होता है, 6 का। मैंने यहाँ 6 ले लिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ जब 96 आते हैं तो या तो वो 14 के वर्ग में आएंगे, या तो वो 36 वाले में आएंगे, या तो वो 64 वाले में आएंगे, या तो वो 86 वाले में आएंगे। तो यहाँ मैं देख, जब मेरे पास 6 लिखा है तो 6 के आगे क्या लेना, फिर मुझे एक ही संख्या मेरे 6 वाली लाइन में, भाई 60 और 70 के बीच में मेरे पास एक ही संख्या कौन सी, 64, तो आगे मेरा 4 आ गया। अब मैं देखता हूं यहां मेरे सामने लिखा है 53 29, मैं कैसे पता करूंगा, 53 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 49 किसका होता है, 7 का। मेरे माइंड में आ गया कि पहले 7 आएगा। लास्ट में 29 कब कब आता है, ये मेरे को पता होना चाहिए। जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली हमें 35-40 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अब जैसे हमारा काम तो टीचिंग करवाना है, आप जानते हो 16-17 साल से हम टीचिंग करवाते आ रहे हैं, हमें तो 100 तक भी, मतलब जो वर्ग संख्याएं हैं उनका नॉलेज है, 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर हमें याद हैं, लेकिन आपको तो नहीं है। इसलिए अगर 100 तक अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको 35-40 तक की वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट पता कर सको। अब जैसे ही मैंने यहाँ 29 देखा, लास्ट में कितना देखा, 29 29, तो मेरे माइंड में आया कि 23 जो होता है उसका स्क्वायर होता है 529। किसका होता है, 23 जो है उसका स्क्वायर कितना होता है, 529। तो दूसरी जो संख्या बनेगी उसके अंदर 29 आएगा, वो कौन सा आएगा, वो होगा 27। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम यहां देख रहे हैं हमारे पास कितना ले लिया हमने, 7 ले लिया, क्योंकि 23 यहां नहीं होगा, भाई 2 थोड़ी है, पहले 7 है। यहां हम देख रहे हैं हमारे पास 27 भी नहीं होगा। अब 50 के अंदर हम 23 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 73 आएगा। भाई लाइन तो 7 वाली है तो 73 आएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब आपको ये खेल समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, इसमें लिखा है 75 69, तो हम कैसे पता करेंगे, 65 यानी 75 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 64, किसका होता है, 8 का। हमने यहाँ 8 ले लिए। आज हमारे सामने 69 और बचा है। 69 कौन कौन से वर्ग में आता है, 13 के वर्ग हैं वो 169 होते हैं, 13 के तो 37 के भी होंगे, फिर 63 के भी होंगे, और फिर 87 के भी होंगे। हमें चारों चीज़ों का पता चल गया। अब हम देखते हैं, पहले अगर 8 है तो कौन सी संख्या बनेगी, 87 बनेगी, इसलिए हमारे माइंड में आ गया ये 87 का है। आज हम देख रहे हैं 9604। अब 9604 का कैसे पता करेंगे, 96 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है, 81, किसका होता है, 9 का। हमने यहाँ 9 ले लिया। लास्ट में 04 कब कब आया है, या तो 2 के स्क्वायर में आएगा, या तो 48 वाले में आएगा, या तो 52 वाले में आएगा, या तो 98 में आएगा। जब यहाँ पहले से 9 है तो हमें पता है ये उत्तर 98 ही होना है हमारा, आगे पेन चलाने की आवश्यकता कहाँ है। आज हम देख रहे हैं 116 64 है,
तो 116 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है? 100 किसका होता है? 10 का। आगे हमारा एक डिजिट आना चाहिए, कौन सा डिजिट है वो लेंगे हम, हमें पता है वो 8 ही होगा। 3 डिजिट लेना हमें, कौन सा होगा? 8 होगा, क्योंकि लास्ट में कितना? 64। 64 कब आता है? या तो 8 में आएगा, या तो 42 में आएगा, या तो फिर 58 में आएगा, या तो फिर 92 में आएगा। पूरा खेल समझ में आ गया आपको? अब हम देख रहे हैं, दोबारा इसको देखो, या तो 64 वो 8 के स्क्वायर में आता है, या फिर 42 वाले में आएगा, या फिर हम क्या करेंगे, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58 वाले में आएगा, यानी 58 वाले में आएगा। और उधर से अगर 8 में आया है तो 100 से 8 कम करेंगे तो 92 में आएगा। पूरा खेल समझ में आ गया होगा आपको, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे सामने 21904 लिखा है। अब इसका कैसे पता करेंगे? 219 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है? 196 किसका होता है? 14 का। हमने यहाँ 14 लिख दिया। अब 14 हमने लिख दिया तो हमें पता चला आगे क्या आने वाला है? 8 आने वाला, क्योंकि 04 कब कब आता है? 04 या तो 2 के वर्ग में आएगा, ये बात आपको समझ में आ गई, या तो 48 वाले में आएगा। जब पहले से ही 14 लिखा तो 48 वाले में तो 8 बनेगा ना, तो हमारा उत्तर ये हो गया। उसके आगे हम चलते हैं, 470 हमारे सामने है। अब इसका कैसे हम पता करेंगे? 470 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है? 470 से छोटी वर्ग संख्या 441 होती है। किसका होता है? 21 का। तो पहले हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? यहाँ 21 आ गया। अब हम देखेंगे लास्ट में 89 कब कब आते हैं। 17 के जो वर्ग होते हैं उसमें 289 हैं। 33 का वर्ग है उसमें भी 289 होते हैं। उसके बाद 17 हम जोड़ेंगे तो 67 का जो स्क्वायर है उसमें भी 289 होते हैं, सॉरी उसमें भी 89 होते हैं। 289 उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें 89 यानी 2 डिजिट जरूर होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें 33 जोड़ेंगे, क्या होगा? 83। तो 83 के जो वर्ग होंगे उसमें भी लास्ट के 2 डिजिट हैं, वो हमें क्या देखने को मिलेगा? 89 देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पता चला कि हमारे पास 21 तो पहले ही आ गई। अब 21 को हम क्या बना सकते हैं? हम 17 ही बना सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 217। यहाँ हमारे सामने है 54,289। अब देखेंगे 542 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 529 है। किसका? 23 का। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में 89 कब कब आता है? या तो 17 में आएगा, या तो 33 में आएगा। जब यहाँ पहले से 3 है तो आगे 3 ही तो लगाओगे आप, आपको अपना उत्तर मिल गया। यहाँ हम देख रहे हैं 25 ये किसका है? कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या है, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ डिजिट हमारे सामने 6 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 डिजिट है उनको ले लेंगे। आप 1 डिजिट से भी कर सकते हो, जो आपका मन करे आप 2 डिजिट से भी कर सकते हो। यहाँ हम क्या करेंगे, 4 डिजिट ले लेंगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, हमने पहले 50 लिया। उसके बाद हमारे सामने लास्ट में कितना? 64। तो 64 कौन से वर्ग में होता है भाई? 8 वाले में। तो आगे हमारे पास वो 8 आएगी। अब 42 लेंगे उसमें 2 संख्या हो जाएगी, 58 लेंगे उसमें 2 संख्या हो जाएगी, 92 लेंगे उसमें भी 2 हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया। आज ये हमारे सामने लिखा है 97, 81, 21, यानी 78, 121 लिखा है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इसका उत्तर तो हमारा 989 है। अब इसका पता कैसे करेंगे? तो देखिए, वैसे अगर आप देख रहे हो 97 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है? 81 किसका होता है? 9 का। हम देख रहे हैं हमारे सामने जो लिखा है 97, 81, ये लगभग किसके नज़दीक है दोस्तों? आप 1000 लिखते हो, अगर पूरी आप संख्या 5 तक के लेते हो तो ये 10,000 के नज़दीक है। पता है हमें लास्ट में कितना हमारे पास? 21 है। 21 कब आता है? 11 के स्क्वायर में आएगा, या तो 39 में आएगा, या तो 61 में आएगा, या तो फिर 89 में आएगा। जब हमें पता है ये 98 के स्क्वायर के नज़दीक है, कितना आप देख रहे हो? 97, 81, 2, 5 संख्या हम 100 का वर्ग कितना होता है? 10,000 होता है। तो हमें पता चला 97, 812, 98 वर्ग के नज़दीक है। तो लास्ट में कितना है? यहाँ 9 और 8 बन गया, तो लास्ट में कितना आएगा? 9 ही आएगा। क्योंकि 9 क्यों आएगा? इसका मैं आपको तरीका बताया अभी मैंने आपको, कि या तो 11 के वर्ग में आता है, या तो 39 वाले में आएगा, या फिर 61 वाले में आएगा, या फिर 89 वाले में आएगा। तो इसका हमारा सही उत्तर वो क्या है? 989। आज ये हमारे सामने 2 संख्या और है, इसमें लिखा है 10, 32, 256। इसको देखते ही पता चल रहा है हमें, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है भाई। 103 है, 10 के वर्ग के नज़दीक है, ठीक है। लास्ट में 56 है, 56 कौन कौन से में आता है? 16 में आएगा, 16 का वर्ग 256 होता है। 34 का वर्ग है
1156 होता है उसमें भी आएगा, लास्ट का 2 डिजिट है वो। तो हमें पता चला कि हमारा यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 1016 होगा। इसके बाद हमारे सामने लिखा है 25 95 321। तो 25 95 321 किसका होता है भाई, 1611 का होता है। किसका होता है, 1611 का। पता कैसे करेंगे, 259 कौन सी वर्ग संख्या के नज़दीक है, 16। हमने यहाँ 16 ले लिया, लास्ट में 21 का बनता है 11 में। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। ये देखो, ये बिल्कुल 10 के वर्ग के एकदम नज़दीक है दोस्तों। 10 का जो वर्ग होता है 100 उसके एकदम नज़दीक है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ 10 लिखो, 56 आपने देखा, आगे 16 लिख दो। यहाँ आप देख रहे हो 259 है, 16 का वर्ग 256 होता है, उसके एकदम नज़दीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले 16 लिखो, आज 11 लिख दो। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ऐसा ना हो एग्ज़ाम होने के बाद आपको पता चले कि सर ने ये वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।